बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत सी वीडियोस में मैं आपको ये बता चुका हूँ और ये एक वेल नोन फैक्ट भी है कि अमेरिका जो इजराइल को वेपन्स प्रोवाइड करता है, उनके अंदर इजराइल के ऊपर कोई पाबंदी एज सच नहीं होती, बल्कि इजराइल उल्टा अमेरिका से ये डिमांड करता है कि आप हमें इजाज़त दें कि हम अपने इस वेपन के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और अमेरिका ये इजाज़त इजराइल को देता है। वरना आप अमेरिका से जो भी वेपन परचेज करते हैं, आप उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, ना ही आप अपनी मर्जी का कोई सेंसर उसके अंदर जो है वो फिट कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन जो है वो आपको इन चीज़ों के सोर्स कोड्स नहीं देते। आप अमेरिका से परचेज किए गए वेपन्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन इसराइल के मामले में अमेरिकन उसको ये सारी सहूलतें फराहम करता है। ख़ास तौर पे अब ये जो F-35 जहाज़ अमेरिका ने इसराइल को प्रोवाइड किए हैं, सबको पता है कि F-35 एक 5th जनरेशन का जहाज़ है। अनडाउटेडली सारी दुनिया इसके बारे में जो है वो जानती है कि ये दुनिया के बेस्ट जहाज़ों के अंदर से है। ठीक है, इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, इस ओवरऑल प्रोग्राम के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एज सच जो F-35 जहाज़ है, उसका कोई भी वेरिएंट हो, वो तो दुनिया के बेस्ट जहाज़ों के अंदर शुमार किया जाता है। लेकिन फिर भी इजरायलीज़ ने जब अमेरिका से ये F-35 जहाज़ परचेज़ किए थे, तो अमेरिका ने इसराइल को ये इजाज़त दी थी कि आप इन जहाज़ों के अंदर जिस किस्म की मर्जी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये मॉडिफिकेशन ज़्यादातर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट के हवाले से की जाती हैं। इसराइल इवन अमेरिका के ऊपर भी जो है वो आप कह सकते हैं कि एतबार नहीं करता। जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट F-35 के साथ आएगा, इसराइल उसको चेंज कर सकता है और चेंज करता है। इसराइल क्या करता है कि अपने मुल्क के अंदर F-35 जहाज़ के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट तैयार करेगा और उनको इन जहाज़ों के अंदर लगा देगा। फिर इसराइल जो है वो इन जहाज़ों की मेंटेनेंस के हवाले से अमेरिका के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपने नॉर्मली ये होता है कि आपने अमेरिका से कोई वेपन सिस्टम परचेज़ किया है, अमेरिका के साथ मुआहदे में ये लिखा जाता है कि इस जहाज़ की ओवरऑल जो है वो कौन करेगा। अमेरिका आपको इजाज़त देता है कि आप इस जहाज़ को ओपन अपने मुल्क के अंदर कर सकते हैं या नहीं। मोस्टली कंट्रीज़ को अमेरिका ये इजाज़त नहीं देता, लेकिन इसराइल के मामले में ये गारंटी अमेरिका इसराइल को देता है कि इस जहाज़ को इसराइल, और उसके साथ साथ वो सारी टेक्निकल नो हाउ इसराइल को प्रोवाइड की जाती हैं कि ये जहाज़ या कोई भी और वेपन सिस्टम जो इसराइल परचेज़ कर रहा है, उसको इसराइल के अंदर ही ओवरऑल किया जाएगा, अपग्रेड किया जा सकता है, और उसकी सारी मेंटेनेंस जो है वो इसराइल अपने मुल्क के अंदर करेगा। इसका इसराइल को क्या फ़ायदा होता है कि इसराइल को वो वेपन सिस्टम अपने मुल्क से बाहर नहीं भेजना पड़ता है। वो जो टाइम लगता है, कॉस्ट भी बचती है, लेकिन बेसिकली इसराइल अपना टाइम जो है वो बचाता है। अगर इसराइल कोई भी हाईटेक वेपन अमेरिका से परचेज़ करता है और उसकी ओवरऑल के लिए वेपन सिस्टम को इसराइल जो है वो अमेरिका भेज देता है, तो वो कई महीनों तक वेपन सिस्टम जो है वो इसराइल की पहुंच से दूर रहेगा। लेकिन इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि वो वेपन सिस्टम इसराइल की ग्रास्प में रहे, इसराइल की पहुंच में रहे, इसराइल उसको अपने मुल्क के अंदर ही मॉडिफाई, ओवरऑल या अपग्रेड करता है। अब इस सारी स्टोरी को समझाने का मकसद ये था, बेसिकली हुआ कुछ यूँ कि इसराइल की जो एयरफोर्स है, उसने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर एक ट्वीट की जिसके अंदर इसराइल के F-15A जहाज़ की एक तस्वीर जो है वो भी लगाई गई। अब ये जो F-15 जहाज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना जहाज़ है। इस जहाज़ को इसराइल ने अमेरिका से तकरीबन 70s के एंड पे लिया था। 79-80 के अंदर ये जहाज़ इसराइल ने परचेज़ किए थे। लेकिन ये जो जहाज़ इस तस्वीर के अंदर आपको नज़र आ रहा है, इसके अगर आप कॉकपिट को जूम करके देखें तो आपको इस F-15 का कॉकपिट दुनिया में किसी और F-15 जैसा नहीं नज़र आएगा। 40-45 साल पुराना F-15 तो इस वक्त अमेरिकन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने भी अपने 40-45 साल पुराने F-15 को अपग्रेड किया है, लेकिन किसी भी F-15 के अंदर दुनिया का कोई भी मुल्क जो उसको इस्तेमाल कर रहा है, इस तरह का पैनल आपको नज़र नहीं आएगा। कोई भी F-15 जहाज़ इस तरह का वर्टिकल पैनल जो है वो इस्तेमाल नहीं करता। ज़्यादातर आपने देखे होंगे जहाज़ों के कॉकपिट, उनके अंदर जो MFDs होती हैं वो हॉरिजेंटली लेड होती हैं। लेकिन इजरायलीज़ ये जो F-15 जहाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अंदर उन्होंने जो मॉडिफिकेशंस किए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसमें आप देख सकते हैं कि जो उन्होंने MFDs लगाई हैं वो वर्टिकली अलाइंड है। जिस तरह से एक पोर्ट्रेट मोड आप लेते हैं ना अपने मोबाइल से, उस तरह से ये पैनल और ये MFDs पोर्ट्रेट मोड के अंदर अलाइन की गई हैं। डेफिनेटली इस तरह के लेआउट के लिए इसराइल की एयरफोर्स ने अपने पायलट से इनपुट लिया है कि आपको इस जहाज़ के लिए किस किस्म का कॉकपिट जो है वो दरकार है। उस कॉकपिट के अंदर जो MFDs लगी हुई हैं, जिनके ऊपर पायलट अपने सिस्टम्स को चेक कर सकता है, जिनके ऊपर पायलट अपने वेपन्स को सिलेक्ट कर सकता है, और ओवरऑल जहाज़ को जो है वो इसी पैनल के ज़रिए से कंट्रोल करता है। उस पैनल को आप किस तरह का बनाना चाहते हैं,
तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि नॉर्मली क्या होता है कि जहाज़ों के अंदर जो पैनल्स लगते हैं वो हॉरिजेंटल लेआउट के होते हैं, लेकिन ये पैनल देख के मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई कि इजराइल के F-15 जहाज़ के अंदर जो ये MFDs लगी हुई हैं वो हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल अलाइंड है। और इस तस्वीर से ये बात साबित हो जाती है कि इजराइल अपने वेपन सिस्टम्स के अंदर अपने मुताबिक चेंजेस करता है। जो उसकी एयरफोर्स के पायलट इनपुट देते हैं उसी तरह के वेपन सिस्टम्स जो है वो इजराइल डेवलप करता है। ऐसा नहीं है कि पायलट का इनपुट सिर्फ इजराइल की एयरफोर्स ही लेती है, बाकी दुनिया की भी जितनी एयरफोर्सेज होती हैं वो अपने पायलट से इनपुट ज़रूर लेती हैं, लेकिन उनके पास ये लिबर्टी नहीं होती कि वो अपने वेपन सिस्टम के अंदर पायलट के इनपुट के मुताबिक चेंजेस लेके आएँ। इसकी मिसाल आप ऐसे समझें कि पाकिस्तान एयरफोर्स F-16 जहाज़ बहुत देर से इस्तेमाल कर रही है। आई बिलीव पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपना पहला F-16 80s के शुरू में हासिल कर लिया था। इस तरह से पाकिस्तान को भी अब F-16 इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 40-45 साल हो रहे हैं। और डेफिनेटली अगर पाकिस्तान एक जहाज़ या एक वेपन सिस्टम 40-45 साल से इस्तेमाल कर रहा है तो पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स और उसके हाई अप्स के ऊपर ये जो F-16 है ये फिंगर टिप्स पे होगा। ये किस तरह का जहाज़ है, इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसकी कैपेबिलिटीज़ किस किस्म की हैं, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स के फिंगर टिप्स पे होंगी। और डेफिनेटली आप हर सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं और उस इम्प्रूवमेंट के लिए आप मशवरे भी देते हैं, लेकिन ये लिबर्टी जो है वो आपकी एयरफोर्स के पास नहीं है कि आप अपने F-16 के अंदर कोई चेंजेस लेके आ सकें। खैर, इस काम के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा R&D सेटअप होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेटअप होना चाहिए, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेटअप के साथ साथ आपके पास ये इजाज़त होनी चाहिए कि आप इस सिस्टम को मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा इस तस्वीर के बारे में और इस जहाज़ के बारे में आपको बता दूं। जो इस तस्वीर में नज़र आ रहा है ये बेसिकली एक F-15A जहाज़ है और इस जहाज़ का जो सीरियल नंबर जिस तरह के देखा जा सकता है 692 है। और इस जहाज़ के बारे में बताया जाता है कि इसराइल ने ये जहाज़ 1979 के अंदर अमेरिका से परचेज़ किया था और इसके ऊपर एक मार्किंग भी है जिससे ये साबित होता है कि इस F-15 जहाज़ ने सीरियन एयरफोर्स का एक MiG-21 जहाज़ जो है उसको शॉट डाउन किया हुआ है। इस जहाज़ के ऊपर हिब्रू में गैलेक्सी लिखा हुआ है। और ओवरऑल इन F-15A और D जहाज़ों को इजराइल के अंदर बाज यानी कि फैल्कन के नाम से जाना जाता है। अब ये कैसा वर्ड है, हम उर्दू के अंदर भी फैल्कन को बाज ही कहते हैं और हिब्रू ज़ुबान के अंदर भी फैल्कन को हिब्रू में बाज ही कहा जाता है। और ये कुछ इजराइल के F-15A जहाज़ों की कुछ तस्वीर हैं जो कि कॉकपिट के अंदर से ली गई हैं। उसके अलावा ये आप एक तस्वीर देख सकते हैं, ये F-15 के कॉकपिट की उस वक्त की तस्वीर है जब ये F-15 जहाज़ इजराइल को 79 के अंदर डिलीवर किया गया था। आप देख सकते हैं कि इजरायलीज़ ने इस जहाज़ को कितना ज़्यादा मॉडिफाई जो है वो कर लिया हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये जहाज़ जैसे कि मैंने बताया कि अमेरिकन एयरफोर्स भी इस्तेमाल कर रही है और अमेरिकन एयरफोर्स ने भी अपने इन F-15 जहाज़ों के कॉकपिट को काफ़ी हद तक जो है वो अब तब्दील कर लिया हुआ है। और इस तस्वीर में आप इस मॉडिफाइड F-15 का कॉकपिट देख सकते हैं जिसके अंदर अमेरिकन ने इसके राइट साइड के ऊपर एक हॉरिजॉन्टली MFD जो है वो लगा रखी है और इजरायलीज़ जो हैं उन्होंने हॉरिजॉन्टल के बजाय एक वर्टिकल MFD जो है वो लगाई है। इजरायलीज़ ने अपने पायलट के इनपुट के मुताबिक इस जहाज़ को मॉडिफाई किया है और अमेरिका जो कि इस जहाज़ को बनाता है उन्होंने अपने पायलट के इनपुट के मुताबिक इस जहाज़ को मॉडिफाई किया। तो दोस्तों, ये एक तस्वीर मेरी नज़रों के सामने से गुजरी थी, सोचा इसके ऊपर आपको अपनी राय दूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।